नमस्कार। जय राधे श्याम। जब भद्राएं पड़ती हैं तो हम कहते हैं कि ये मुहूर्त हमारे लिए ठीक नहीं है। जब राखी आती है तो कई बार भद्रा होती है तो हम कहते हैं कि भद्रा काल में जो है हमें अपने भाई को राखी नहीं पहनानी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं पहनानी चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि जब भद्रा काल में हम अपने भाई को राखी पहनाते हैं तो उसमें मिठास की जगह खटास आ जाती है और वो मतलब राखी का त्यौहार जो है उसमें खटास हो जाती है। अब ये भद्रा थी कौन और ऐसा क्यों होता है कि जब कोई शुभ कार्य होता है तो हम भद्रा अगर बीच में आ जाए तो हम वो शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। अब यही बात मैंने सुनी थी तो सोचा कि आपके साथ भी इसको साझा करूं। भद्रा दरअसल शनिदेव की बहन है और माता छाया और सूर्यदेव की पुत्री थी। अब भद्रा का जन्म सूर्यदेव जी ने एक उद्देश्य के लिए किया था कि राक्षसों का नाश करेगी, लेकिन हुआ उससे उलट कि कहते हैं कि जब भद्रा का जन्म हुआ तो वो राक्षसों को तो परेशान करने ही लगी, साथ में देवताओं को वो ज़्यादा परेशान करने लगी। उससे आम जनता देवता बहुत परेशान रहने लगे। सारे देवता और आम जनता जो है वो ब्रह्मा का ब्रह्मा को पुकारने लगी कि हे ब्रह्मदेव, ये देखिए कि भद्रा हमारे जीवन में क्या तांडव कर रही है। अब भगवान जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने भद्रा को रोकने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि तुम हरदम हर पल जो है वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हो। तुम्हें एक निश्चित काल दिया जाएगा, उसमें तुम लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हो और उसी में तुम अपना तांडव कर सकती हो। अनिश्चित काल में तुम तांडव नहीं कर सकती हो। अब ये जो भद्रा है ये शनिदेव की तरह ही बड़ी कठोर और जरा गुस्से वाली है। तब से लेके आज तक जो है वो भद्रा का एक काल निश्चित कर दिया है ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने कहा था कि आपका एक काल निश्चित कर देता हूँ, उसी काल में आप अपना तांडव कर सकती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी भद्रा काल आता है तो हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर पाते हैं। अगर शादी जब हम रखते हैं, विवाह वगैरह शादी रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके बीच में भद्रा काल तो नहीं आ रहा है। त्योहार भी भद्रा काल में नहीं मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भी नहीं मनाया जाता, दिवाली भी नहीं मनाई जाती, यानी कि भद्रा काल में शुभ कार्यों से हमें वंचित रहना पड़ता है। अब ये जो भद्रा है वो शनिदेव की बहन है और भगवान सूर्यदेव और देवी छाया की पुत्री हैं। अब सूर्यदेव की दो पत्नियां थी, एक तो देवी छाया थी और दूसरी देवी संध्या थी। अब देवी संध्या और भगवान सूर्यदेव के भी दो बच्चे थे, एक यमुना और यमराज। यानी कि सूर्यदेव के चार बच्चे हैं, दो लड़के यमराज और शनिदेव और देवी यमुना और भद्रा। लेकिन भद्रा जो है वो अपने भाई शनिदेव की तरह बड़े कठोर हृदय वाली और जरा कठोर स्वभाव वाली है, लेकिन उनको एक उनका जो काल है वो भगवान ब्रह्मा ने निश्चित कर दिया था। यानी कि अब जो भद्रा है वो भद्रा काल में ही अपना तांडव कर सकती है। तो ये कहानी थी भद्रा की जो मैं आपको सुनाना चाहती थी, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ी थी और सुनी भी थी तो सोचा आपके साथ साझा करूं। उम्मीद है कि मेरे द्वारा सुनाई गई भद्रा की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कोई त्रुटि लगती है तो प्लीज़ कृपया करके मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताएं, और अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ पता है तब भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जय राधे श्याम।